स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कुमार गौरव और आज हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ रहे थे, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा डिफिकल्ट है, जो बच्चों ने भी हमसे पूछा है कि सर ये कैसे बनेगा। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के लिए जो भी हम वीडियो तैयार करते हैं वो आप लोग काफ़ी अच्छे से देख रहे होंगे, आप लोगों को वो वीडियो समझ में आ रही होंगी। जो वीडियो में जो भी बात समझ में नहीं आता या जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है उसको आप YouTube के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट कीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया कि राधा जो है वो एक प्लेन का पिक्चर बनाती है और आपको इस प्लेन में एरिया निकालना है। ठीक है, इस प्लेन में 5 पार्ट है, थोड़ा ध्यान समझिएगा। ये आपका पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है, ये पार्ट 3 है, ये पार्ट 4 है और ये पार्ट 5 है। क्लियर? तो चलिए हम एक एक करके सारे पार्ट्स का एरिया निकालते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा, इसको हम लोग यहाँ घेर देते हैं। देखिए, एरिया ऑफ पार्ट 1। अब देखिए पार्ट 1 फिगर कैसा है, तो पार्ट 1 जो है वो मेरा इस तरीके का फिगर है। क्लियर? ये मेरा 5 सेंटीमीटर है। अब चूंकि ये आपका प्लेन का टिप है, ठीक है, तो अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो आपका ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, इसका ये बेस कितना होगा, तो बात समझिएगा, ये आपका 1 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होगा 1 सेंटीमीटर, मतलब आपका बेस कितना हो गया 1 सेंटीमीटर। तो यही आपका पार्ट फर्स्ट है। ठीक है, इसका मतलब ये एक ट्रायंगल शेप बन रहा है। इसका अगर आपको एरिया निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। तो पहले हम लोग एस फाइंड करेंगे, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, मतलब 5 प्लस 5 प्लस 1/2, 11/2 कितना हो जाएगा 5.5, क्योंकि 11 का आधा कितना होता है 5.5। क्लियर? चलिए अब आगे समझते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। क्लियर? एस का वैल्यू कितना है मेरे पास, तो एस हमने क्या फाइंड किया 5.5, तो एस हो जाएगा मेरा 5.5। क्लियर? फिर क्या होगा 5.5 माइनस ए, मतलब मेरा ट्रायंगल का फर्स्ट साइड। तो फर्स्ट साइड कौन है 5, आप कोई भी दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 5 लेके चलते हैं हम लोग। क्लियर? तो एस माइनस बी, इसका मतलब 5.5 में से फिर 5 माइनस करेंगे, क्योंकि सेकंड साइड मेरा क्या है ट्रायंगल का 5 है, और s माइनस सी मतलब 5.5 में से थर्ड साइड माइनस करेंगे, तो थर्ड साइड कितना है मेरा 1 है। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए अब आगे समझते हैं। देखिएगा 5.5, ये अगर 5.5 में से 5 माइनस कीजिएगा तो कितना हो गया 0.5, फिर ये कितना हो गया 0.5, और ये अगर माइनस हुआ तो कितना हो गया 4.5। क्लियर? अब इन सभी को आप तोड़िए, तो अगर इसका पॉइंट हटाएंगे तो 10 आएगा, इसके पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, इसके पॉइंट को भी हटाएंगे तो 10 आएगा, और इसके पॉइंट को भी हटाएंगे तो 10 आएगा। क्लियर? समझिएगा, तो नीचे 10 कितनी बार हो गया 1 2 3 4 टाइम्स, 1 2 3 4 टाइम्स। क्लियर? अब ये जो 55 है इसको आप तोड़िए, तो कितना होगा 5 इंटू 11 55 हो गया। फिर ये 2 बार 5, समझ में आ रहा है स्टूडेंट बढ़िया से? चलिए अब यहाँ ये 45 है, इसको अब तोड़ते हैं, तो कितना होगा 3 इंटू 3 9 हो गया, और 9 5 45। क्लियर? अब चूंकि ये सारे रूट में है, अब हम ये देखेंगे कि कौन कौन का पेड़ लग रहा है, तो उनको हम रूट से बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो समझिएगा आपका 3 का पेड़ लग गया, क्योंकि 3 दो बार है। देखिएगा स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तो समझ में आया। क्लियर? अब देखिए, अब हम लोगों को ये देखना है कि इसमें किसका किसका पेड़ लग रहा है। तो इसमें आपका 2 बार 3 है, तो 1 बार 3 बाहर निकालेंगे। क्लियर? इसमें आपका 5 कितनी बार है, देखिए 5 आपका 1 2 3 4 टाइम्स, तो चूंकि 4 टाइम्स 5 है तो कितने टाइम्स बाहर निकलेगा 2 टाइम्स। ठीक है, तो 2 टाइम्स 5 अगर बाहर निकल गया
क्लियर। चलिए 11 का पेड़ नहीं लगा तो 11 रहेगा रूट में, 11 रूट में रहेगा। अब समझिएगा नीचे में 10 कितनी बार है, तो 10 4 बार है, तो 2 बार 10 बाहर निकल जाएगा। क्लियर। तो कितना हो जाएगा 5 5 से 25, 25 3 जा 75/100 रूट 11। क्लियर स्टूडेंट्स। अब समझिएगा कि 75 अगर ये नीचे 100 है, ये क्या हो जाएगा 0.75। क्लियर है। अब देखिए अब हम लोगों को रूट 11 का वैल्यू क्या होता है, तो रूट 11 का वैल्यू होता है 3.32। क्लियर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितना आता है, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा हमारे पास, मेरे पास आ जाएगा 2.49 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो पार्ट 1 का एरिया है, पार्ट 1 का एरिया कितना है स्टूडेंट्स 2.49, इसको नोट किया जाए। चलिए अब हम लोग पार्ट 2 का एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो समझिएगा एरिया ऑफ पार्ट 2, एरिया ऑफ पार्ट 2। देखिए पार्ट 2 आपका इस शेप में है ना, ये आपका पार्ट 2 है, तो इसका ब्रेथ कितना हो गया 1 सेंटीमीटर और लेंथ देखिए दिया हुआ है 6.5। तो चूंकि ये आपका रेक्टेंगल है, तो अगर ये आपका रेक्टेंगल है तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए, L into B। क्लियर। मतलब 6.5 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका पार्ट 2 का एरिया निकल गया। चलिए इन सभी को कहीं पे लिखे रहिएगा कि पार्ट 1 का एरिया वो कितना आया, तो पार्ट 1 का एरिया आया है 2.49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। पार्ट 2 का आया है 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमको लास्ट में सबका एरिया ऐड करना होगा ताकि हम पूरे एरोप्लेन का एरिया फाइंड कर सकें। ठीक है स्टूडेंट्स। अब समझते हैं हम लोग आगे पार्ट 3। तो एरिया ऑफ पार्ट 3, देखिए स्टूडेंट्स आपका जो पार्ट 3 है वो एक ट्रेपेजियम है। ठीक है, इस तरीके से शेप में है। तो पार्ट 3 जो है वो आपका एक ट्रेपेजियम है, लेकिन ये जो ट्रेपेजियम है ये आपका आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। ये कैसा ट्रेपेजियम है स्टूडेंट्स, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है ना, जिसका जो ये पूरा है वो 2 सेंटीमीटर का है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिएगा अब बात आती है, कुछ बच्चे पूछेंगे कि सर आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या होता है। तो वैसा ट्रेपेजियम जिसका नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होगा उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। चलिए अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर, यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो चूंकि ये 1 सेंटीमीटर है तो अब ये भी क्या बचा 1 सेंटीमीटर बचा। तो ये पूरा मेरे पास 2 था, ये पूरा मेरे पास कितना था 2 सेंटीमीटर, ये 1 बचा, तो हाफ इधर होगा हाफ इधर होगा, मतलब अब बचा 1 सेंटीमीटर और मेरे पास। तो 1 सेंटीमीटर में से हाफ इधर होगा हाफ इधर होगा, मतलब ये होगा 0.5 और ये भी होगा 0.5। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। चलिए अब आगे समझते हैं हम लोग। तो इसका एक नाम दे लीजिए A B C D E। क्लियर। तो अब देखिएगा ये आपका बेस दिया हुआ है, अब ये आपको कौन सा ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखिएगा इन राइट ट्रायंगल ABC आपका राइट ट्रायंगल है। उस राइट ट्रायंगल में आपका 2 चीज दिया हुआ है, बेस और हाइपोटेनस।
आपको निकालना क्या है, परपेंडिकुलर। तो हम लोगों ने क्लास 8 में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था कि आपको परपेंडिकुलर निकालने के लिए हाइपोटेनस के स्क्वायर में से बेस के स्क्वायर को माइनस करना होगा और फिर उनका रूट निकालना होगा, ठीक है। तो मतलब हम लोग ऐसे लिखेंगे कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये मेरा पाइथागोरस थ्योरम हुआ। इसमें हाइपोटेनस कौन है स्टूडेंट्स, तो ए बी, तो ए बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर कौन है ए सी, और बेस कौन है तो बी सी। क्लियर। तो ए बी कितना है स्टूडेंट्स मेरा 1, ए सी कितना है स्टूडेंट्स, ए सी तो हमको फाइंड करना है, बी सी कितना है मेरे पास 0.5 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, ए सी स्क्वायर ये हो जाएगा 0.25। अब ये प्लस 0.25 है, इधर में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस में, ठीक है। तो 1 माइनस 0.25 इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 0.75। अब हम लोगों ने ये पढ़ा है कि अगर आप एक साइड से रूट ये स्क्वायर हटाइएगा तो आपको नेक्स्ट साइड पे रूट देना होगा। अब यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है। अब समझते हैं लोग स्टूडेंट्स कि ये पॉइंट लीजिए कितना आएगा 100, ठीक है। देखिए तो AC इज इक्वल टू हो जाएगा AC इक्वल 25 से कटेगा 3 बार में, 25 से 4 बार में √3 बाई, अब 4 का रूट निकल सकता है तो 4 का रूट कितना होता है 2, मतलब AC का आपका लेंथ कितना हो गया √3/2 सेंटीमीटर। क्लियर। अब चूंकि ये आपका ट्रेपीजियम है, ठीक है, तो आपको ट्रेपीजियम का एरिया निकालना है। तो किस तरीके से निकालेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ये क्या होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब पैरेलल को आप ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पैरेलल में कौन कौन है, पैरेलल में आपका 2 है और 1 है, ये आपका पैरेलल साइड है। देखिए फिर समझाते हैं आपको कि ट्रेपीजियम के एरिया फॉर्मूला क्या होता है, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब पैरेलल साइड का सम और इंटू हाइट, ठीक है। तो पैरेलल साइड में कौन कौन है, तो BD प्लस AE ये मेरा पैरेलल साइड हुआ, और इंटू हाइट, तो हाइट मेरा क्या है स्टूडेंट्स AC। क्लियर। अब यहाँ समझिएगा तो 1/2 BD प्लस AE तो कितना कितना, तो 2 + 1 हो जाएगा, और AC मेरा कितना है स्टूडेंट्स √3/2, तब ये कितना हो गया 1/2 इंटू 3 इंटू √3/2, मतलब ये क्या हो जाएगा 3√3/4, 3 इंटू √3 का वैल्यू कितना होता है स्टूडेंट्स 1.73, 1.73/4, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, अब 5.19 को आप अगर डिवाइड लगाइएगा 4 से तो कितना आएगा, मतलब ये हुआ कि आपका जो है पार्ट 3 का एरिया आएगा वो कितना आएगा 1.29। इसको लिख लीजिए यहाँ पे कि 1.29 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आया। चलिए स्टूडेंट्स इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग पार्ट 4 और पार्ट 5 का एरिया निकालते हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स समझिएगा, पार्ट 4 और पार्ट 5 दोनों प्लेन का विंग है, तो विंग तो बराबर होता है प्लेन का, ठीक है। तो इस विंग जो है ये आपका किस शेप में है, राइट एंगल ट्रायंगल के शेप में। इसका बेस कितना हो गया 1.5 और हाइट कितना हो गया 6, तो लिखेंगे एरिया ऑफ पार्ट 4 इज इक्वल टू कितना होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। बेस कितना हो जाएगा 1.5 और हाइट हो जाएगा 6। क्लियर।
ये अगर पॉइंट हटाएंगे तो 2 आएगा, ये 10 आएगा नीचे, ठीक है। 2 से कटेगा 3 बार में, मतलब 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो एरिया आपका पार्ट 4 का आया, यही एरिया आपका पार्ट 5 का भी आएगा, मतलब एरिया ऑफ पार्ट 5 ये भी कितना आएगा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया स्टूडेंट्स? क्यों? क्योंकि विंग जो है वो बराबर होते हैं। अब हमको निकालना है प्लेन के एरिया, तो अब हम क्या करेंगे कि सारे पार्ट के एरिया को ऐड कर देंगे, तो मेरा कंप्लीट प्लेन के एरिया निकल जाएगा। देखिए लिखेंगे यहाँ पे इस तरीके से, एरिया ऑफ प्लेन, क्लियर। तो एरिया ऑफ पार्ट 1, एरिया ऑफ पार्ट 1 प्लस पार्ट 2 प्लस पार्ट 3 प्लस पार्ट 4 और प्लस पार्ट 5। अगर हम सारे पार्ट को ऐड कर देंगे तो मेरा प्लेन का एरिया निकलेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखिए पार्ट 1, तो पार्ट 1 हमने निकाल रखा था, कितना है 2.49 प्लस पार्ट 2 6.5, पार्ट 3 1.29, पार्ट 4 4.5 और पार्ट 5 भी 4.5। चलिए हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं, तो 2.49 6.5 1.29, ठीक है, 4.5 फिर 4.5, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 5 4 9 5 4 9 2 11 5 16 और 5 21 और 22 2 19.28 के लगभग 19.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका अप्रॉक्स में आंसर आएगा। ये आंसर आपका एकदम एक्यूरेट नहीं होगा, पॉइंट के बाद थोड़ा इधर उधर हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपने रूट तोड़ा था। क्लियर है स्टूडेंट्स? वीडियो समझ में आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। आज के वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स, आज के लिए धन्यवाद।